पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो इंडिया। अच्छी तरह पेल के रख दिया आज तो पाकिस्तान को हैं। चलो भाई, सेलिब्रेशन खत्म हो गई हो तो फिर आज की दुकान शुरू करते हैं। और आज की दुकान खोलते ही जो पहला सामान मैं बेचने वाला हूं वो ये है कि कनाडा के अंदर 80% स्टूडेंट वीज़ाज जो इंडियन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए थे उसके 80% रिजेक्ट हो गए हैं। अब ये बहुत ही डिसहार्टनिंग न्यूज़ है, बहुत ही परेशान करने वाली न्यूज़ है, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा आना चाहते हैं या आने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था वीज़ा को और उनका वीज़ा अगर रिजेक्ट हो चुका है तो ये एक बहुत ही दिल तोड़ देने वाली न्यूज़ है इंडियंस के लिए। तो इस वीडियो में थोड़ा सा इस पे टच करूंगा मैं कि ये हुआ क्यों है। कनाडा हमेशा से इतने ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ाज इंडियन स्टूडेंट्स को क्यों दे रहा था, क्या दूसरी कंट्रीज़ स्पेशली कनाडा के साथ जो एग्जैक्ट कंपैरिजन कंपटीशन चलता है इंडियंस के लिए बाहर जाने के लिए वो है ऑस्ट्रेलिया, तो क्या ऑस्ट्रेलिया पागल है जो एकदम टाइम पे पहले ही इंडियंस के वीज़ाज रिजेक्ट कर रही थी स्टूडेंट्स के। और इज़ इट टू लिटिल टू लेट कि कनाडा को अब जाके अक्ल आई है कि वो वीज़ा रिजेक्ट कर रही है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। जो डैमेज होना था, नुकसान होना था, वो इनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ की वजह से वो स्टूडेंट्स का भी, यहाँ की गवर्नमेंट का भी, यहाँ की इकोनॉमी का भी ऑलरेडी हो चुका है। पहले तो यहाँ की गवर्नमेंट ने भर भर के बिना कोई चेक करे पागलों की तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भर लिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटियों को और प्राइवेट कॉलेजेस जो एक एक कमरे के कॉलेज हैं, मेरे घर से भी छोटे, उन्होंने धांधलेबाजी करके कॉलेज खोल लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर, अप्रूवल लेके उन्होंने इंडिया से एजेंटों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स को बुला लिया। एक एक कमरे के कॉलेज हैं, मोटी मोटी फीसें ले ली। और तब जब गवर्नमेंट को लगी अरे यार ये क्या हो गया, देश में बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं और हमारे जो पुराने कनेडियंस हैं वो इसको पसंद नहीं कर रहे, हमारी इकोनॉमी हिल गई है, ये सबकी जॉब्स खा रहे हैं बाहर से आके, ये हो रहा है। तो अचानक से बोल दिया जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले थे ना उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अब वो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा धरने पे बैठे, रोए पीटे। मैं कहता हूँ उसमें से अगर 70% स्टूडेंट्स भी चोर थे लेकिन बाकी के 30% ऑनेस्ट थे तो उनको भी इसमें पिसना पड़ गया। घर से ज़मीनें बेच के, ज़मीनों पे लोन लेके, घर पे लोन लेके, स्टूडेंट लोन लेके 30-30 40-40 लाख का वो लोग आए थे। उनकी क्या गलती थी? तो यहाँ की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने पहले तो उनको सपने दिखाए और उसके बाद एक झटके में सबको वापस रवाना कर दिया। ज़िंदगी भर लग जाएगी उन्हें 30-40 लाख रुपए वापस करने में। टोटल में रफली कनाडा ने शायद जितनी एप्लीकेशंस आई थी स्टूडेंट वीज़ा के लिए वर्ल्ड ओवर से, उसका शायद 62% रिजेक्ट किया है। लेकिन इंडियन एप्लीकेशन मान लीजिए अगर 10,000 इंडियन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था तो उसका 80% यानी कि ऑलमोस्ट 8,000 वीज़ाज उन्होंने अप्रूव नहीं किए और करीबन करीबन 2,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट एप्लीकेशन को ही अप्रूव किया गया है। ये चीज़ हम ऑस्ट्रेलिया में देखते आ रहे हैं। ये चीज़ अगर ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ आई होती तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा से ही हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपने वीज़ाज़ को लेके कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ने तो अभी पीछे लिस्ट भी निकाली थी, पिछले साल की बात है या 2 साल पहले की बात है, कि हम इंडिया से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन आती हैं तो उसमें शायद पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना या हैदराबाद वाला एरिया और उत्तराखंड या ऐसे में से कोई था, कुछ स्टेट्स थे 4-5 की, इसमें से स्टूडेंट्स अप्लाई ना करें, हम स्ट्रेट अवे इंटरनेशनल स्टूडेंट का वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे, हम करेंगे ही नहीं अप्रूव। तो अगर आप इन सब स्टेट्स में से पढ़े हुए हो, इन 4-5 में से, आप अप्लाई ही मत करो। अब इसमें 2 बातें हैं, एक तो वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट स्टैंड ऑस्ट्रेलिया का कि इंडिया के वीज़ा रिजेक्ट करने और वो भी स्पेसिफिकली 4-5 स्टेट के नाम लेते हुए, ऐसा उन्होंने क्यों किया? इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने ये क्यों किया होगा। कनाडा भी अब उस तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। तो भाई देखो, ऑस्ट्रेलिया ने ये इसलिए किया था क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि बहुत सारे फेक पेपर वर्क आ रहा है इंडियंस की तरफ से। जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वो नकली मार्कशीट्स लगाते हैं, नकली डिग्रियां लगाते हैं जिन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में वो कभी गए नहीं है इंडिया में। और इसमें सबसे ज़्यादा तादाद इन 4-5 स्टेट्स की, और उसमें भी पंजाब का स्टूडेंट जो है वो सबसे ज़्यादा नकली फर्जीवाड़ा कर रहा है। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने बोला इनफ इज़ इनफ, हम और फर्जी लोगों को घुसने नहीं दे सकते। तो उन्होंने साफ स्टैंड लिया कि नहीं नहीं तो नहीं, हम नहीं घुसने देंगे। भाई इंडियन गवर्नमेंट सुन लो, आप अपने स्टूडेंट्स को बोल दो कि यहाँ आने के लिए इन स्टेट्स वालों को तो एक्सेप्टेंस नहीं है, बाकियों का हम कड़ी स्क्रूटनी करके देखेंगे। कनाडा ने भी अब ये किया है। मुझे लगता है कनाडा ऑस्ट्रेलिया की लाइन पे चल पड़ा है, क्योंकि पिछले 5 से 7 सालों में जो यहाँ की सरकार ने किया है
वो बहुत बुरा हाल हुआ है इकोनॉमी का। और वो मेन रीज़न ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं कनाडा, मैं बोलूँगा उसमें से 70 to 80% ऐसे हैं जिनका पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, उनके इरादे कुछ और थे, जो कि हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उस वजह से जो यहाँ पे इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई है, उस वजह से अब कनाडा को लग रहा है कि नहीं, इनफ इज़ इनफ। कनेडियंस जो यहाँ के रियल कनेडियंस हैं, यानी कि गोरे हैं, वो शोर मचा रहे हैं कि भाई इंडियंस को निकालो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे बच्चों की जॉब खा रहे हैं। और बहुत से रीजंस हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले मैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, जो पर्सनली मैंने खुद फेस किया है दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो हाँ जी, बात है 2 साल पहले की, मैं इंडिया से हॉलीडे मना के अपनी फैमिली के साथ कनाडा वापस आ रहा था। और दिल्ली एयरपोर्ट पे जब मैं लाइन में खड़ा था इमिग्रेशन की, मेरे पीछे 3-4 पंजाब के लोग खड़े हुए थे। और क्योंकि मेरे को पंजाबी समझ में आती है, वो ये बात कर रहे थे, अब आप सुनो। उसमें एक भाई को देख के लग रहा था वो पहली बार हवाई जहाज़ में बैठ रहा है, क्योंकि वो पूरा सूट, जैसे शादी में जाते हैं ना रिसेप्शन पे सूट पहन के, वो और फॉर्मल शूज़ पहन के एयरपोर्ट आया हुआ था। लग रहा था यंग बच्चा है पंजाब से। मैंने कहा भाई इसकी तो 15-16 घंटे की फ़्लाइट या 20 घंटे की जर्नी में लगने वाली है, इतना अनकंफर्टेबल इसने कपड़े पहने। बट एनीवेज, एवरीबडी हैज़ अ फर्स्ट टाइम। उनके साथ एक बंदा ऐसा था जो लग रहा था जो पहले से यहाँ पे है और वर्क परमिट पे है, क्योंकि उनकी बातों से पता चल रहा था कि उसकी भी पीआर अभी तक नहीं आई है। लेकिन वो अपने आप को स्टाइल भाई यो मैन पंजाबी बॉय बन के, बिल्कुल वो खड़ा हुआ था यो हनी सिंह बन के। उसी के सहारे ये बाकी 3-4 आए हुए थे। हैरानी की बात यह है कि मैं उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था और उसमें एक लड़की पंजाबी में कहती है दूसरों को कि अरे मैंने तो ऑस्ट्रेलिया जाना था पढ़ने, पर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मेरा 3 बार रिजेक्ट हो गया, स्टूडेंट वीज़ा, और कनाडा का मेरा 1.5 महीने में आ गया। अब आप समझ रहे हो कि लोग यहाँ पे कैसे भर भर के आए हैं। और कनाडा ने क्या ही बैकग्राउंड चेक किया होगा, क्या ही कनाडा ने चेक किया होगा कि इनके पेपर असली हैं या नकली हैं, क्या ही पुलिस वेरिफिकेशन करी होगी। और धड़ल्ले से जो जस्टिन ट्रूडो सरकार ने वीज़े बांटे हैं पागलों की तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पिछले 5-7 सालों में, उसका ये रिज़ल्ट है जो कनाडा अब ऑस्ट्रेलिया की राह पे चल पड़ा है। अगर आपका भी इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है, या आप भी सोच रहे थे इंडिया से कनाडा में अप्लाई करने के लिए, तो आपको मैं बता दूं कि किन रीजंस की वजह से कनाडा के अंदर ये स्ट्रिक्टनेस आई है और आपको अब क्या करना चाहिए, आपके सामने ऑप्शंस क्या क्या हैं। अब पहली बात तो ये है कि यहाँ की इकोनॉमी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा भर गए थे। देखो, सबका सपना होता है बाहर पढ़ना, सबको हक है बाहर जाने का, सबको सपने पूरे करने हैं अपने। लेकिन अगर आप नकली पेपर लगा रहे हो और ये सब शॉर्टकट्स कर रहे हो, आइल्स किसी और से लाखों रुपए दे के धांधलेबाजी से पास कर रहे हो और यहाँ आ रहे हो, तो आप अपना बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है आप कभी भी पकड़े जा सकते हो। तो इतने लाखों रुपए का रिस्क अलग है, और इकोनॉमी में आप कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी है नहीं, आपने फेक दिया है पेपर वर्क, तो यहाँ आके आप फंसने ही वाले हो मोस्ट लाइकली। दूसरे टाइप के जो है यहाँ पे आए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा के नाम पे, वो 50,000 ऐसे सो कॉल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे जो पहुँचने के बाद उनका अता पता ही नहीं है। ना वो कभी कॉलेज गए जिसके नाम पे वो आए थे, ना वो यूनिवर्सिटी गए, उनका पता ही नहीं है वो कहाँ चले गए। 50,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सॉरी टू से उसमें से मोस्टली हमारे अपने देसी ही हैं। मज़े की बात यह है कि वो 50,000 गए का, भाई सीधी सी बात है, उनका सिंपल फंडा था, उनके साथ ये प्राइवेट कॉलेजेस मिले हुए थे, तभी तो प्राइवेट कॉलेजेस बंद करा दिए गवर्नमेंट ने ओंटारियो में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस मिले हुए थे कि भाई हम तुम्हारा वीज़ा लगवाएंगे, तुम हमें मोटी फीसें दो, और यहाँ आने के बाद तुम जो मर्जी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। और वही जो मर्जी उन्होंने किया। मेरा ये मानना है कि वो मोस्टली उसमें से जो है यहाँ पहुँचते ही पहले ही हफ्ते के अंदर गायब हो गए, और वो निकल गए भैया इलीगल तरीके से अमेरिका। बाय लैंड बॉर्डर जंगलों से क्रॉस करते हुए वो अमेरिका कट लिए हैं, मेरा ये मानना है। जो बचे हुए कुछ हैं उसमें से भी मुझे लगता है उन्होंने यहाँ पे एक्टिविस्ट यानी कि खालिस्तानी मूवमेंट और ये सब ज्वाइन कर ली है, ऐसा भी मुझे लगता है, और बहुत लोगों को ऐसा ही लगता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाह रहे थे वो आ गए, ठीक है। अब हुआ ये कि स्टूडेंट के नाम पे 40-40 साल के लोग भी आ रहे हैं। अब यहाँ के गोरे कह रहे हैं कि 1 मिनट, ये जो छोटी मोटी जॉब्स थी हमारे बच्चों वाली, जो वो करते हैं 16 साल के होने के बाद यहाँ पे अपनी फ़ीसें जमा करने के लिए, कॉलेज के लिए अपनी फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस जमा करने के, अपना खर्चा करने के, अपना किराए के लिए, क्योंकि वो 18-19 साल में निकलने वाले हैं हमारा घर छोड़ के, यहाँ तो यही ट्रेंड है। तो वो जो जॉब्स थी वॉलमार्ट में,
टिम हॉर्टन्स पे, मैकडोनल्ड्स पे, वो बच्चों के लिए है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया से आ रहे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट है समझ में आता है, लेकिन ये 35-35 साल के लोग जो PR भी लेके आ रहे हैं या इस उम्र में इंटरनेशनल स्टूडेंट के नाम पे आ रहे हैं, वो ये वाली जॉब्स क्यों खा रहे हैं भाई यार। और देखा जाए तो उनकी बात वैसे गलत है नहीं, अगर आप ध्यान से सोचो तो अपने बच्चों की तरफ से जो वो सोच रहे हैं, उनका देश है, जो एक सिस्टम चला आ रहा है उसको डिसरप्ट करने की कोशिश बहुत गलत तरीके से करी गई। तो मेरे ख्याल से मैं उनके साथ हूँ इस विचार में। चलो जी, रीजंस तो बहुत हो गए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, क्या गंद आया है, ऑनेस्ट स्टूडेंट्स भी आए हैं लेकिन उसमें 70-80% धांधलेबाजी वाले हैं, उन्होंने ये सब किया है। लेकिन अब सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? तो यार देखो, वे फॉरवर्ड तो मुझे लगता है कि अगर आप भी वो हो जो सोच रहे हो यहाँ आने की और आपने न्यूज़ देखी कि 80% स्टूडेंट्स यहाँ पे रिजेक्ट हुए, तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि एक, बी ऑनेस्ट, प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद द अथॉरिटीज़। आपका पेपर वर्क फेक नहीं होना चाहिए। मान लो आप होशियार सिंह बन के किसी तरह गवर्नमेंट की नज़र से बच के यहाँ आ गए, लेकिन वो तलवार आपके गर्दन पे हमेशा लटकी रहेगी। क्या फ़ायदा आपका पेपर वर्क, कल को किसी PR के लिए, वर्क परमिट के लिए जब आप लगा रहे हो तब वो चेक कर लें और पकड़े जाओ। क्या फ़ायदा माँ बाप घर गिरवी रख के, ज़मीन गिरवी रख के, बैंकों से लोन लेके आपको इतनी दूर भेज रहे हैं 30-30 लाख का, वो सारा बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपको एक दिन के अंदर ओवरनाइट गवर्नमेंट बोलेगी निकलो यहाँ से। क्या फ़ायदा होगा नकली पेपर वर्क लगाने का? तो प्लीज़, अगर आप नहीं आ सकते तो बेटर है कि वहाँ रहो, इससे कि आप गलत रास्तों में पड़ो, इमिग्रेशन एजेंटों के चक्कर में पड़ो, उनसे वीज़ा लगवाओ और यहाँ आके इतना बड़ा रिस्क लो कि आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, वो 30-40 लाख वापस करते करते बैंकों को। दूसरा, अगर आपने अभी अभी इंडिया में 12th करी और आप आने की सोच रहे हो, तो मैं बोलूँगा थोड़ा रुक जाओ। मुझे पता है मन सबका करता है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो। आपने 12th करी है, मैं ये बोलूँगा ग्रेजुएशन आप इंडिया से कर लो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से इफ पॉसिबल। और ग्रेजुएशन करने के बाद भी मेरा ये मानना है आप कम से कम मिनिमम 2 साल इंडिया में काम करो और उसके बाद एक बार ट्राई करो कि उस टाइम पे कनाडा में PR के लिए, या हो सकता है उन पॉइंट्स के ऊपर उस टाइम पे आप ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड के लिए ही क्वालिफाई कर जाओ। मेरे हिसाब से वेट करके पॉइंट्स इकट्ठे करके एक बार ये चेक करो उस टाइम पे कि यार क्या पता मैं एक्सप्रेस एंट्री या किसी और स्कीम में, PNP में या किसी और स्कीम में कनाडा निकल सकता हूँ विदाउट स्टूडेंट वीज़ा का। 30-40 लाख खर्चा करे, आप इंडिया में पढ़ो, वहाँ मेहनत करो और अपना वर्क एक्सपीरियंस और IELTS देने के बाद वो सारे पॉइंट्स जोड़ो, तो हो सकता है आप सीधा क्वालिफाई कर जाओ। कि जो आपको अभी जल्दीबाजी लग रही है, जल्दी का काम हमेशा ख़राब होता है और अगर आप डिले करोगे तो कभी कभी ना ऊपर वाला जब आपकी चीज़ें डिले कराता है, कभी कभी नहीं, मैं तो बोलूँगा हमेशा ही डिले का रिजल्ट हमेशा ही उसको पता है कि क्या करना है, वो अच्छा ही निकलता है। तो अभी अगर आप सब्र कर लोगे थोड़ा, तो हो सकता है लेटर 4-5 साल में यू नेवर नो हाउ थिंग्स शेप अप और आपका क्या रास्ता बन जाए। और आपके अभी आप तब सोचो कि यार अच्छा मेरे 30-40 लग जाने थे, स्टूडेंट वीज़ा जाता तो वो बच गए। एक तो रास्ता ये है। तीसरा रास्ता जो मैं बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप ग्रेजुएट हो लेकिन आपको अभी पैसे भी जोड़ने, इतना बड़ा लोन लेने का आपको डर लग रहा है, स्पेशली जो कनाडा के हालात हैं, इकोनॉमी के, ऑस्ट्रेलिया के हालात हैं, तो आप मिडिल ईस्ट चले जाओ, वहाँ पे ट्राई करो। दुबई में, सऊदी अरेबिया में, कतर में, ओमान में, इन सब जगहों पे ट्राई करो। वहाँ आप रहोगे, आप 2-3-4 साल वहाँ रहो और आप अच्छा पैसा बटोरो, क्योंकि आपको पता है आपका लॉन्गर विजन क्या है, द बिगर पिक्चर इज़ कि आपको बाहर निकलना है वहाँ से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो आप ये सब भी कर सकते हो, वहाँ पैसा जोड़ के काम करके और वो पैसा लेके फिर आप PR के लिए ट्राई करो, जो कि मैंने किया था। तो इसमें आपकी हेल्प हो सकती है। तो भी देखो, मुझे तो ये 3-4 रास्ते समझ में आते हैं कि जिसमें आप पेशेंस रख के और अपना एक सही ट्रैक करो, एक रूट बनाओ कि आपको क्या करना है अगले 5 साल के अंदर, और क्या पता आपकी हेल्प उसमें बेटर हो जाए रादर देन बड़े मोटे लोन में जाने की बजाय। इस हिसाब से वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं कनाडा में, जिस हिसाब से इंडियंस के अगेंस्ट हेट है, उस वजह से गवर्नमेंट भी थोड़ी सेंसिटिव हुई है इस टाइम पे। तो मेरे हिसाब से तो आपके अगर पेपर वर्क पक्का नहीं है तो एजेंटों से बहुत ध्यान से, ऑनेस्ट एजेंट्स भी हैं लेकिन प्लीज़ ध्यान से, और आप कोशिश करो कि गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ने आओ, किसी प्राइवेट कॉलेज में तो पढ़ने बिल्कुल भी मत आओ। अगर आपका वीज़ा यहाँ के लिए अप्रूव हो जाता है कनाडा के लिए, तो भाई माशाल्लाह, वाह वाह, बल्ले बल्ले, जय श्री राम, फिर तो आप आ जाओ और यहाँ आके फिर आपने दूसरे मेरे वीडियोज़ आप देख सकते हो कि कैसे मैंने बताया है कि किन चीज़ों से बचना है, किस तरफ फोकस रखना है, और वीडियोज़ मैं बनाता ही रहूँगा। तो यार अब आप बताओ कि इन सजेशंस के अलावा आपको क्या लगता है कि कनेडियन गवर्नमेंट जो कर रही है, या आपको क्या लगता है कि और क्या चीज़ें हो सकती है जिससे आप अपना फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में बना सकते हो। प्लीज़ कमेंट करके अपने सजेशन ज़रूर देना। क्या पता कौन ये वीडियो देख रहा है और किसकी आपकी कमेंट की वजह से, आपके सजेशन की वजह से हेल्प हो जाए। ठीक है भैया, अगेन इंडिया को बहुत बहुत बधाई आज के मैच के लिए, और अगर आप कनाडा आने की सोच रहे हो तो आपको ऑल द बेस्ट, जो होगा बढ़िया होगा, एकदम टेंशन मत लो। अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले वेलकम टू कनाडा।